नमस्कार दोस्तों, मेरा भी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करण डोज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल 2020 के 100 MCQ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। और उसके साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन का COP13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये COP13 कन्वेंशन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2019 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में प्रथम 4 अग्रणी देश कौन से हैं? तो चीन, भारत, जापान और अमेरिका, ये 4 अग्रणी देश हैं जो कि कच्चे इस्पात उत्पादन में 4 देश हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो ये 40वीं रैंक भारत की रही है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रमंडल में वापसी की है? तो मालदीव है जिसने हाल ही में राष्ट्रमंडल में वापसी की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस देश की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर दिया गया? तो इसका आंसर है दक्षिणी कोरियाई मूवी थी जिसको ऑस्कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्कर पुरस्कार 2020 विजेता फिल्म पैरासाइट के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर है आपके बांग जून हो। ऑस्कर पुरस्कार 2020 विजेता फिल्म पैरासाइट के निर्देशक है बांग जून हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अजय वॉरियर 2020 किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वॉरियर 2020। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किस देश में जीता? यानी जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है 2020 वो किस देश ने जीता? इसका आंसर है आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्रिकेट विश्व कप 2020 जीता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वाणिज्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो अमेरिका देश है, वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने हाल ही में शुरू किए गए अटल भूजल योजना के लिए किस संस्था ने $450 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वर्ल्ड बैंक है जिसने केंद्र सरकार के लिए अटल भूजल योजना के तहत $450 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस पड़ोसी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है? तो पाकिस्तान है जिसे अपने फाइनल एक्शन टास्क फोर्स के लिए ग्रे लिस्ट में रखा है फाइनेंशियल एक्शन। और क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। 65वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का वितरण कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर
13 है। इसका गुवाहाटी में किया गया वितरण। अब क्वेश्चन नंबर 14, वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु COP13 सम्मेलन में कौन सा रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया? तो स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 ये रिपोर्ट जारी किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 80 नंबर 80वीं रैंकिंग रही भारत की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में फरवरी 2020 में आयोजित वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन का COP13 का शुभंकर क्या था? शुभंकर मतलब एक टाइप से आप लोगो कौन सा था? तो वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक 7 पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए? तो 1970 ये मूवी है जिसको बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 11 से 13 फरवरी 2020 के बीच उड़ीसा के पुरी में रामचंडी तट पर संपन्न बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस आपदा बचाव के पर केंद्रित था? तो ये बाढ़ पर आधारित था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह किस प्रारूप में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने? तो ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट हैट्रिक लेने वाले युवा क्रिकेटर बने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म ने जीते? तो गली बॉय मूवी है रणवीर सिंह की और एली भट्ट की, जिसने फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहाँ खोला गया? तो ये आसनसोल, वहाँ पे भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोला गया है आसनसोल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ये दोनों ही देश सबसे कम भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में प्रारंभ कॉरपोरेट सेक्टर की तीसरी तेजस रेलगाड़ी का क्या नाम दिया गया? उसका नाम महाकाल एक्सप्रेस दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2020 के विषय में गलत मिलान को पहचानिए। तो ऑस्कर पुरस्कार में गलत मिलान को पहचानना है हमको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकीज फिनिक्स जोकर के हैं, ये सही है आपके। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रेनी जेलवेगर जूडी, ये भी सही है। और ये डॉक्यूमेंट्री सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है अमेरिकन फैक्ट्री, ये भी सही है। ये गलत मिलान है आपके सर्वश्रेष्ठ निदेशक, तो इसका आंसर भी आपके यही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बाफ्टा पुरस्कार 2020 के विषय में गलत मिलान को पहचानिए। तो अब जो गलत मिलान होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकीज फिनिक्स
जोकर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रेनी जेलवेगर, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक सैम मेंडेस, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग पैरासाइट, ये आपके गलत आंसर है, तो यही राइट ऑप्शन होगा आपके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो सचिन तेंदुलकर है, उन्हें ये लोरियस स्पोर्ट मोमेंट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली, ये राइट आंसर, ये भी राइट है। दूसरी तेजस एक्सप्रेस भी सही है मिलान, और तीसरी तेजस, ये तीनों सही है आपके। तो इसका राइट आंसर आपके होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनसे भी आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इस ऑप्शन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अमेरिकी राष्ट्रपति का फरवरी 2020 में आगमन के स्थानों का क्रम क्या रहा? जो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए थे, उनके कौन कौन से आगमन के स्थानों का क्रम क्या रहा? तो पहले अहमदाबाद रहा, फिर दिल्ली, फिर आगरा। ये क्रम सही है। अब आर के पचौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे किस क्षेत्र से संबंधित थे वे? तो शिक्षाविद नहीं थे, समाज सेवा भी नहीं थे। अगले ऑप्शन देखते हैं। पर्यावरणविद, तो वो पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? ये मनप्रीत सिंह है, इन्हें विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया पुरुष श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष दो देश कौन रहे? तो शीर्ष 2 देश हैं वो ऑप्शन डी, अमेरिका और ब्रिटेन रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों में क्रियान्वित की जाने वाली अटल भूजल योजना पर कितने करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है? तो 6,000 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इसके ऑप्शन है 5वीं, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। मिस दीवा 2020 कौन चुनी गई? तो मिस दीवा 2020 है जो एडलिन क्रेस्टेलिनो चुनी गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में कौन सा पड़ोसी देश भारत के समान रैंकिंग पर है? तो सी चीन, जो कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत के समान रैंकिंग पर है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए बिम्स्टेक देशों का फरवरी 2020 में 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस देश के कार्यरत राष्ट्रपति के विरुद्ध वहाँ एक सदन में पारित महाभियोग को दूसरे सदन में खारिज कर दिया गया है? तो वो अमेरिका में हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
विश्व इस्पात संघ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत ने लगभग कितने मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है? तो इसका आंसर ये C111 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार PPP आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो चीन है जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है PPP आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 19 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पुलिस प्रशासन की पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है? तो लखनऊ और कानपुर, ये दोनों ही आंसर है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 में कितने प्रजातियों के प्रति उच्च संरक्षण चिंता व्यक्त करते हुए प्रति तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बताइए? तो 101 प्रजातियों के उच्च संरक्षण की चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन 45। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में वृद्धि बताई गई है? तो इसका आंसर मोर है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान के किस महत्वपूर्ण नेता को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है? ये 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान के किस महत्वपूर्ण नेता को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है? तो नवाज शरीफ है, इसको भगोड़ा घोषित किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गांधीनगर में संपन्न हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चीन में 25 फरवरी 2020 से शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? धात्विक चूहे का वर्ष। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का 2019 में PPP आधारित GDP कितना ट्रिलियन डॉलर है? तो 10.51 ट्रिलियन डॉलर GDP बताई गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु परिसीमन आयोग द्वारा किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपके 2011। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। स्टेट्स ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में पिछले 25 वर्षों से कमी बताई गई है? तो ये सभी चील, बाज, गोल्डन फ्लोवर, इन सभी में कमी बताई गई है। तो इसका आंसर आपके होगा D। अब देखते हैं 52। 5 मार्च 2020 को इसरो के स्वदेशी जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 का प्रक्षेपण किसके जरिए किया गया? तो ये GSLV F10 है, इसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फरवरी 2020 में इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो G नारायण है, इसको फरवरी 2020 के इसरो के वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के अनुसार ब्रिक्स देशों में कौन सबसे अधिक भ्रष्ट है? तो रूस है जो सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 55। 16 फरवरी 2020 में संचालित महाकाल एक्सप्रेस
3 ज्योतिर्लिंगों का सैर कराती है, निम्न में से इसमें शामिल नहीं है। काशी विश्वनाथ शामिल है, महाकालेश्वर शामिल है, ओमकारेश्वर शामिल है, ये सोमनाथ शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपके सोमनाथ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनने के बाद महिंद्रा राजपक्षे ने सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की? तो भारत की यात्रा की महिंद्रा राजपक्षे ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर 2020 विजेता डॉक्यूमेंट्री किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व उनकी पत्नी द्वारा स्थापित हायर ग्राउंड प्रोडक्शन द्वारा निर्मित पहली डॉक्यूमेंट्री है? तो इसका आंसर अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 58। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने 26 फरवरी 2020 को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मारिया शारापोवा टेनिस स्टार है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 59। 22वें विधि आयोग के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई। 21वें विधि आयोग का कार्यालय कब समाप्त हुआ? तो ये 31 अक्टूबर 2018 को समाप्त हुआ 21वें विधि आयोग का कार्यालय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 में विगत 25 वर्षों में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में वृद्धि बताई गई है? तो नीलगिरी थ्रश, जंगली कबूतर, चमकदार आइबिस, ये तीनों में ही वृद्धि बताई गई है विगत 25 वर्षों में, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 में गौरिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन बताया गया है? तो गौरिया के विषय में बड़े शहरों में लगभग विलुप्त हो गई है, देश में इनकी संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। इसके संरक्षण हेतु दिल्ली में राजकीय पक्षी घोषित किया है इसे, तो ये उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के विषय में गलत को चुनिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर, ये भी सही है, ये भी गली बॉय से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गली बॉय। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है आंसर आपके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2019 में हमारा कौन सा पड़ोसी देश सबसे कम भ्रष्ट है? तो भूटान, ये देश अपने पड़ोसी है जो सबसे कम भ्रष्ट बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020 के अनुसार सेवा क्षेत्र का भारतीय रोजगार में कितना हिस्सा है? तो 28% हिस्सा भारतीय रोजगार में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नए परिष्यन के उपरांत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटें कितनी होगी? तो 90 सीटें होगी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 7 से 11 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भारत की यात्रा में निम्न में से किस स्थान की यात्रा शामिल नहीं है? तो आगरा की यात्रा शामिल नहीं है, बाकी उन्होंने वाराणसी की यात्रा की, बोध गया की, तिरुपति की, ये आगरा शामिल नहीं है, तो ये राइट आंसर भी आपके आगरा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले में सुनवाई सीनेट में किसकी अध्यक्षता में चली? तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति, तो इसका आंसर होगा आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता में चली। क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मेलन CHOGM 2020 का आयोजन स्थल है? तो रवांडा है,
जो CHOGM 2020 का आयोजन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। अशरफ गनी 2020 फरवरी 2020 में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए? तो उज्बेक अफगानिस्तान के अशरफ गनी वापस दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फरवरी 2020 में भारत की यात्रा पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति बिन मिंट ने निम्न में से किसका दर्शन नहीं किया? तो तिरुपति मंदिर का दर्शन उन्होंने नहीं किया था, बाकी अक्षरधाम, बोध गया, ताजमहल, इन तीनों के दर्शन किए। फरवरी 2020 में एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए। किन्हें बनाया गया? तो राजीव बंसल है, उनको एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। किस देश के सर्वाधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री ने फरवरी 2020 में त्यागपत्र दे दिया? तो मलेशिया है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर। किस देश के राष्ट्रपति की फरवरी 2020 में भारत यात्रा के क्रम में गोवा में वाटर एवं सीवेज मैनेजमेंट व शिप बिल्डिंग क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। 2018-19 में सर्वाधिक घाटे वाला सार्वजनिक उपक्रम कौन रहा? तो BSNL है जो सर्वाधिक घाटे में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कब क्रियान्वित किया जाएगा? 2020-21 से 24-25। और अब क्वेश्चन देखते हैं 77। 28 फरवरी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 19-20 चालू मूल्यों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा आपके 1,34,432 रुपये। अगला क्वेश्चन है फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया गया? तो गोविंदा है, इनको फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड का प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 79। 2018-19 में केंद्र सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों से लगभग कितने अरब रुपए का निव्वल लाभ प्राप्त हुआ? 143 अरब रुपए का निव्वल लाभ प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 80। फरवरी 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे भारत की यात्रा के स्थानों का क्रम क्या रहा? तो नई दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी बोध गया, बोध गया से तिरुपति, ये क्रम रहा उनके यात्रा का। अगला क्वेश्चन नंबर 81। 13 से 16 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर आए मार्शल रेबेलो डी सोसा किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति है? तो वह पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 6 फरवरी 2020 को घोषित मौद्रिक नीति में 2020-21 की GDP दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 6% रहने का अनुमान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार के उपक्रमों की कुल कितनी संख्या थी? 348 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 2018-19 में लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम कौन रहा? ONGC है, वो सार्वजनिक
लाभ अर्जित करने वाला सर्वाधिक उपक्रम रहा है? अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता 2 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपके 3 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। फरवरी 2019 में जारी कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 19-20 में निम्न में से किसका रिकॉर्ड उत्पादन की बात नहीं की गई? दलहन की बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87। विश्व हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का सम्मान दिए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मनप्रीत सिंह है। अगला क्वेश्चन 88। ISPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार के तहत लगातार तीसरे वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो वो PV सिंधु ने जीता। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? झांसी में हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कितने डॉलर रक्षा सौदे की घोषणा हुई? 3 अरब डॉलर रक्षा सौदे की घोषणा हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो अभी वर्तमान में 54 देश हैं जो राष्ट्रमंडल में सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 92। 2019 की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी ईवा डेगोडे किस देश की खिलाड़ी है? तो वो नीदरलैंड की खिलाड़ी है ईवा डेगोडे। क्वेश्चन नंबर 93। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल कितने परिव्यय अनुमानित हैं? तो 1,40,881 करोड़ रुपए अनुमानित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2019 के कोच ऑफ द ईयर घोषित कोलिन बेज किस देश के पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया के हॉकी कोच हैं पुरुष टीम के। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार के तहत 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? सौरभ चौधरी है, उन्हें घोषित किया गया है। अब नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। अमेरिकी क्रिकेट टीम ने फरवरी 2020 में ODI में किस देश के न्यूनतम स्कोर की बराबरी की है? जिम्बाब्वे ने। अगला 98 नंबर क्वेश्चन, विदेश सेवा संस्थान तथा प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो सुषमा स्वराज है, उनके नाम पर किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है विवेक प्रसाद और लाल रेमश्यामी, इन दोनों को ही। तो इसका आंसर होगा आपके C। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा रमेश सिप्पी। इनको 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में। तो दोस्तों, हमारे अप्रैल माह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट समाप्त होते हैं। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे लगे होंगे और आप इस वीडियो को देखा है तो पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
इसी आशा और अनुरोध से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।